से। तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरऔन से। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आदिल लेकर आया हूं फिर से इमरान प्रतापगढ़ी का वायरल वीडियो, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वायरल हुई है। ये वीडियो हम चाहते हैं ये वीडियो आप लोग भी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, देखते हैं। आखिर में डरना बंद करो। हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट कर रहे हैं, इसलिए लोग खुश हो रहे हैं। एक तबका है ना जो इस बात पे खुश है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट हो रही है। नहीं, डरना बंद करो। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा। बदल जाता है वक्त। और जो डराने की साजिशें लेके बैठे हैं उनसे बस इतना कह के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं वीर अब्दुल हमीद की सरजमीन पे खड़ा हूं। मैं ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के डॉक्टर मुख्तार अंसारी की सरजमीन पे खड़ा हूं। मैं राम उग्रा पांडे की सरजमीन पे खड़ा हूं। तो ये मिसरे पढ़ के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। खालिद अमीर साहब ने हमें चाय तक नहीं पिलाई है अभी, लेकिन आपको नाश्ता कराने जा रहे थे। ये कमाल है खालिद अमीर साहब का कि स्टेज पर चाय, अच्छा चाय नहीं पिलाई तो चलो ये काम तो ठीक ही किया, चाय वाला कोई मसला न रह जाए तो ज्यादा ठीक है। देखिए, मैं तो आजकल एक काम करता हूं विश्व विजय भाई, तो राजनीतिक आदमी है, कभी कभी इस तरह की टिप्पणियां भी जरूरी है कि मैं कहीं किसी होटल पे, किसी ढाबे पे या किसी भी बच्चे को चाय ला करके सर्व करते हुए देखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसे ले जाके किसी स्कूल में एडमिशन दिलाऊं, ताकि वो आगे चल करके मुल्क का भविष्य ना खराब कर सके, वो पढ़े लिखे ताकि। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। गाजीपुर के खून का जो उबाल है ना, जो इस मिट्टी का तेवर है ना, जो सरहदों की हिफाजत में खड़ा हुआ गाजीपुर का कोई भी लाल इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने टैंक है या पैटर्न टैंक है या कौन है, वो अपनी जान की बाजी लगा करके भारत की सरहदों की हिफाजत करता है। मैं उस मिट्टी में खड़ा होकर के आखिर में आपको पुकारता हूं और ये मिसरे पढ़ता हूं, आपकी तालियों के शोर के साथ विदाई मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। अपनी बातें कहना सीखिए, पढ़िएगा तो अपनी बातें कहना भी सीखिएगा। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं जब आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके तो मैं ओथ लेने गया, तो मैंने हिंदी में शपथ ली। तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी। उन्होंने मुझे बुलाया अपने चैम्बर में और बुला के मुझसे कहा कि मैंने बहुत दिन बाद किसी युवा को इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हुए देखा। तो मैंने कहा, सर मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। तो वो और चौंके, बोले तुम तो शायर हो। मैंने कहा, ये कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गंगा और जमुना के तट पर बैठ करके मैंने शायरी और कविता लिखनी सीखी है। जहां संगम होता है जो नदियों का, वहां पे साहित्य का संगम होता है। मैं उस मिट्टी से आया हूं, इसलिए इस सरकार की सारी खुराफातें समझता हूं और उसको इसी भाषा में जवाब देने का हुनर भी जानता हूं। एक दिन महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही थी तो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए। तो मैंने कहा, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब मैंने संस्कृत का सूत्र वाक्य सुनाया तो भाजपा के एक नेता बाद में मुझे सदन खत्म होने के बाद बोले, इमरान आप संस्कृत का श्लोक सुना रहे हो। मैंने कहा, इसमें कौन सा कमाल है भाई, मैं हिंदी साहित्य का पढ़ा हुआ हूं। अभी तो मैंने एक श्लोक सुनाया है, आपने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं किए तो और भी श्लोक सुनाऊंगा आपको। तो आपको शिक्षित इसलिए भी होना है कि दुनिया को समझने के लिए पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए मेरी गुजारिश है भाइयों और खास तौर से युवा साथियों कि अपनी मंजिलें तय करो, पढ़ो और डरना बंद करो और हुकूमतों से ये कहो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। तैयार रहना तालियां आप बजाने के लिए जो अगले दो मिसरे हैं उस पर।
गाजीपुर की आवाम के लिए कहे गए मिसरे हैं वो, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। तैयार रहिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो दो मिसरे हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले होंगे, उन्हें भी कसम देता हूं अगर तालियां रोक पाइएगा तो रोकिएगा, कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमने जमजम दिया आब गंगा दिया। जब जब मुझे लगता है कि आप थक गए हैं तब तब आप मुझे गलत साबित कर देते हैं कि हमने जमजम दिया आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा, कल मैं याद रह जाऊं तो इन मिसरों से आपको याद रह जाऊं कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना। हेलो गाइस, देखते रहिए, बहुत ही जबरदस्त नज़म है माशाल्लाह, दिल को छू जाने वाली नज़म है। देखते रहिए, आखिरी तक बने रहिए, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी लगेगी ये वीडियो आप लोगों को। डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। और ये मिसरा सुनिएगा कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, आंख मूंदे कहां तक, आंख मूंदे कहां
गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं क्या शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, मैं क्या शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ। जुल्म जितने भी हों दर्ज करता चलूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं। हमने जो कह दिया कह दिया कह दिया, अब ये मुमकिन नहीं कि मुकर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। वारिस हसन साहब, खालिद अमीर साहब और पूरी इंतजामिया कमेटी और ख़ास तौर से इस कॉलेज के जो टीचर्स हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उनको खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक इवेंट करना कितना मुश्किल काम होता है, और इस तरह से जिसमें सियासत के भी रंग हो, अदब के भी रंग हो और कल्चरल प्रोग्राम भी हो, उसे संजोना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन खालिद अमीर साहब को मुबारकबाद के ये मुझे बुला के नहीं लाए, ये मुझे पकड़ के लाए। मतलब मैं ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक होता है पकड़ के बुलाना। मैं लंदन था और दिन में 3 फोन इनके इस बात के आते थे कि आपकी फ्लाइट कब लैंड करेगी, आप देर ना कर दें, फ्लाइट डिले ना हो जाए। मैंने कहा इतना परेशान मत होइए, इंशाल्लाह गाजीपुर वालों से एक जज्बाती रिश्ता है तो मैं उस रिश्ते को निभाने के लिए जरूर पहुंचूंगा, चाहे जैसे पहुंचूं। मैं आपके बीच में हाजिर हुआ, यहाँ जो आवाम बैठी है और स्टूडेंट्स जो बैठे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो अपना बजट यहाँ कुछ नहीं दे सकता, ये मेरी एक मजबूरी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो मेरी कोशिश होती तो मैं 1 साल का पूरा 5 करोड़ इस इंस्टीट्यूशन को दे देता। लेकिन मैं ये एक वादा आपसे खालिद अमीर साहब ये करता हूँ कि आप दिल्ली आइए, चूंकि मेरी कलम यहाँ के लिए फंड नहीं दे सकती, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को फंड दे सकता हूँ। लेकिन ऐसे कई राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के हैं और हमारे साथ हैं, हम उनके कहीं काम आ जाते हैं, हम उनसे कोई काम ले लेंगे। तो आप आइए, जिस तरह से एक हॉल यहाँ पे आपने बनाया है गर्ल्स ब्लॉक के लिए, बच्चियों की तालीम के लिए, और भी कुछ आप करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। मैं खुद भले ना दे पाऊँ, लेकिन फ़कीर सबके लिए इंतज़ाम रखते हैं। मैं इस कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर दिलवाऊँगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। एक ऐसा फंड, एक ऐसी रकम जिससे यहाँ पे कोई हॉल बन सके, कोई लाइब्रेरी बन सके, मैं अपनी तरफ से ये वादा कर रहा हूँ। और दुआ करिए, जैसा उमर साहब कह रहे थे, आने वाला वक्त ऐसा हो कि मुल्क के सियासी हालात करवट लेगी, तो आपकी दुआ रही तो आपका ये भाई इस पोजीशन में भी होगा कि इस कॉलेज को कुछ बहुत बड़ा दे सके। और ऐसा होगा, ज़रूर होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। और उस दिन MH इंटर कॉलेज में आके मैंने जो वादा किया, यहाँ खड़े होकर के जो आपसे गुफ्तगू की है, उसके लिए आप आइएगा और मुझे याद दिलाइएगा, मैं इंशाल्लाह खड़ा मिलूंगा। और आप सब साथियों से गुजारिश है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है तो अपने आसपास के किसी बच्चे को पढ़ाइए, क्योंकि शायद वो पढ़ना चाहता हो और उसके पास पढ़ने के रिसोर्सेज ना हो। बेसिक स्कूल बनाइए, यूनिवर्सिटियां बहुत हैं, बेसिक स्कूल की जरूरत है। बेसिक स्कूल में बच्चों को भेजना शुरू करिए। और इमरान प्रतापगढ़ी आपकी दुआओं की वजह से देश की पार्लियामेंट का हिस्सा है। मुझे याद है कि 2019 में जब राहुल गांधी जी ने मुझे बुलाया तो उन्होंने 3-4 मुलाकातों के बाद मुझे लगा कि ये आदमी वो आदमी है जिसके साथ इस देश की सियासत में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैं राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिला करके पूरे हिंदुस्तान में चल रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो भरोसा आपने जता रखा है उस भरोसे को मजबूत रखिएगा। और बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना।
मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं तो आपकी दुआओं के सदके में हूं, वरना मुझ में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वहां जाकर के आपकी खिदमत कर पाता। आपकी दुआओं ने बड़ा बनाया है। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत सारा शुक्रिया। इंशाल्लाह ये इंस्टीट्यूशन, ये कॉलेज जब भी मुझे आवाज देगा, मैं सब कुछ छोड़ करके यहाँ आऊंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अब की बार लेट नहीं होंगे, जल्द से जल्द मिलते रहेंगे हम आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।